हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि रेशो क्या होता है और रेशो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रेशो क्या होता है। रेशो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जिनका यूनिट सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं बोलता हूँ कि एक आदमी की इनकम है 300 रुपीज़ और दूसरे की इनकम है $300, तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं ना। मैं इनका इनकम इक्वल नहीं मान सकता, इनका रेशो 1:1 ऐसा नहीं बोल सकता। तो रेशो के लिए यूनिट सेम होना पहला कंपल्शन है। तो यदि मैं बोलता हूँ कि एक आदमी की इनकम 3000 रुपया है और दूसरे की इनकम 4000 रुपया है, और यदि मैं बोलूँ कि इनका रेशो क्या होगा, तो मेरा आंसर आएगा 3:4, क्योंकि जो सेम नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3:4 मेरा आंसर हो गया। और यदि 300 रुपया और 400 रुपया इनकम है दो लोगों की, तब भी इनका रेशो क्या आएगा? 3:4 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशो से एक्चुअल वैल्यू का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दो लोगों की इनकम 3:4 रेशो में है, तो मैं इसका मतलब सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इसकी इनकम 3 का मल्टीपल है और इसकी इनकम 4 का वही मल्टीपल है। तो यदि ये 3x है तो ये मेरा हो जाएगा 4x। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो समझ आया होगा। और यदि दो लोगों की इनकम का रेशो 3:4 है, तो ये जो पहला नंबर है इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। और जब भी कोई रेशो है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा। जैसे कभी ऐसा मत लिखिए 8:12। मान लो ये एक रेशो कहीं पे आपको दिया है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा और ये 4 3 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2:3। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। रेशो मस्ट बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? यदि मैं आपको बोलता हूँ कि 8:12, तो मैं इसको आधा करूँ तो ये कहलाएगा 4:6। फिर से आधा करूँ तो 2:3। तो ये तीनों कहलाते हैं इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो हैं तीनों बराबर रेशो हैं, और ये उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद रेशो से रिलेटेड और कई सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जैसे डुप्लीकेट रेशो, ऑफ A:B। यदि कोई रेशो A:B है तो उसका जो डुप्लीकेट रेशो होगा वो होगा मेरा A²:B²। सब डुप्लीकेट रेशो की बात करें, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:B, तो वो मेरा बनेगा √A:√B। इसके बाद हम आते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A:B की बात करते हैं, तो ये मेरा होगा A⁵:B⁵। और सब ट्रिप्लीकेट रेशो की मैं बात करूं तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो मेरा बनेगा A:B का √A √B। एक इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई रेशो है 4:9, तो इसका डुप्लीकेट रेशो यदि निकालना हो तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कर लो। सब डुप्लीकेट निकालना हो
तो स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का रूट होगा 2, 9 का होगा 3, इस टाइप से। आई होप बात समझ आई होगी। यदि कोई रेशो है 27:64 और कोई बोले कि इसका सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब रूट करना है, और क्यूब रूट 27 का होगा 3 और 64 का होगा 4, तो ये सब ट्रिप्लिकेट रेशो आ गया। कई बच्चों को क्यूब रूट निकालने में कंफर्ट नहीं होता है, तो यदि कंफर्टेबल नहीं है तो समझ लीजिए प्लीज़। जैसे 64 का क्यूब रूट निकालना है तो 2 से डिवाइड करें, 32, फिर से 2 से करें 16, फिर से 2 से करें 8, फिर से 2 से करें 4, फिर से 2 से करें 2, देन 2, 1। अब देखो कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पेयर बना लीजिए ऐसा, और एक पेयर से एक नंबर लेना, बस 3 2 है तो तीनों को नहीं लेके 1 2, फिर ये 1 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये इसका था क्यूब रूट। इसी तरह से 27 का क्यूब रूट 3 कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए। 27 का ऐसा करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 का पेयर में से एक लेना यानी कि 3 आएगा, तो ये वही 3 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप मेरे को ये बात समझा पाया हूँ मैं आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत कंफर्टेबल तरीके से मैंने चीज़ों को बताया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम आते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एडेंडो। A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, ऐसा यदि नंबर्स दिए हैं तो इसी के इक्वल मैं लिख सकता हूँ A + C + E, मतलब जितने न्यूमरेटर है उन सबको प्लस कर दो और नीचे के डिनोमिनेटर को प्लस कर दो, यानी कि B + D + F, ऐसे जितने भी हैं डैश डैश डैश। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी चलेगा, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, तो इसी के इक्वल A - C - E अपॉन B - D - F, ये भी इसी के इक्वल होगा। आप याद भी रख सकते हैं और कंफर्ट के लिए कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 8/4 ये 2 होता है, 2/1 कितना होता है, ये भी 2 होता है, 6/3 ये भी 2 होता है। यदि ये तीनों इक्वल है तो मैं इन तीनों का टोटल ऊपर लिख लूँ, 8 + 2 10 + 6 16, और नीचे भी टोटल 4 + 1 5 + 3 8, ये भी तो 2 ही आ रहा है। तो आई होप बात समझ आई होगी, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, सो एडेंडो प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी और इसी तरह से ये सबट्रेंडो भी बता दी मैंने। एक कंपोनेंडो डिविडेंडो भी होता है जो कहीं कहीं लग जाता है, वो भी याद रखिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि जैसे A/B इक्वल टू C/D कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा A + B अपॉन A - B इक्वल टू C + D डिवाइडेड बाय C - D। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आई होप ये मेरे को आपको ये बात समझा पा रहा हूँ मैं और समझ आई होगी, है ना। चलिए, कई बार क्या होता है कि रेशो को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, वो भी समझ लो कैसे करना है। जैसे एक रेशो आपको दिया है 1:1/2 2:1/2, है ना। अब इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, वो भी समझ लो कैसे करना है। अब इसको पहले तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2, 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया तो ये मेरा बना 3:5, ये सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से 2 इंटीजर 1/3 और दूसरा है 3 इंटीजर 1/3, सिंप्लीफाई करना, 3 2 जा 6 + 1 7/3, 3 3 जा 9 + 1 10/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये मेरा बन गया 7:10। और अपन करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक बंदे का जो वेट है
वो था 56.7 kg, रिड्यूस्ड हिज वेट इन द रेशो 7:6, है ना। सपोज करिए ये एक बंदा है राहुल, और उस राहुल का वेट था इतना। राहुल रिड्यूस्ड वेट, राहुल ने अपना वेट रिड्यूस्ड करा इन द रेशो 7:6, इन द रेशो 7:6। फाइंड हिज न्यू वेट, फाइंड हिज न्यू वेट। तो उसका नया वेट हमको निकालना है, वो कितना होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका वेट का रेशो 7:6 है, मतलब पहले वेट 7 था तो अब वेट है 6, और पहले वेट कितना था 56.7। तो अब जो नया वेट है वो कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये रेशो है और ये एक्चुअल वेट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत कंफर्टेबली कर लो, आप ऐसा करा करो 7 अपॉन ये नंबर 56.7 इक्वल टू 6 अपॉन ये नंबर जो निकालना है उसको x मान लो, बस बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट को हटा दिया और ये 0 कर दिया, समझ गए ना। अपॉन 10 होगा तो वो 10 का 0 ऊपर गया, तो एक तो ये हो गया। अब 70x इक्वल टू 6 इंटू 567, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 6 इंटू 567 डिवाइडेड बाय 70। और आपको कैलकुलेटर अलाउ है, बहुत अच्छे तरह से आप आंसर इसका ला सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 48.6। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये मैंने थोड़ा बेसिक बताया, आप चैनल पे बने रहिएगा और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं, समझ आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।